टाइमर टाइमर जो है वो कुछ समय के बाद में कनेक्शन चेंज ओवर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टाइमर 4 प्रकार के होते हैं: थर्मल टाइमर, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, मोटराइज और इलेक्ट्रॉनिक। तो ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइमर है और ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। जब हम इसमें पावर ऑन करते हैं तो टाइमर चलता है। टाइमर चलने के साथ में बल्ब जलता है और टाइम पूरा होने के बाद में बल्ब बंद हो जाता है। दोबारा से हम देखते हैं, हमने पावर ऑन की, टाइमर में लाइट आई, साथ ही बल्ब भी ऑन हो गया और टाइम जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ वैसे ही बल्ब बंद हो गया। तो अभी हमने यहाँ पर एनसी कनेक्शन कर रखा है। यदि हम इसे नॉर्मली ओपन में कर देते हैं तो हम देखते हैं पावर ऑन करने पर टाइमर में लाइट तो आ गई परंतु बल्ब नहीं जला। बल्ब कुछ टाइम के बाद में जलेगा। दोबारा से देखता हूँ, टाइमर में लाइट आ गई परंतु बल्ब टाइम डिले के बाद जला। तो इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर काम करता है। ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइमर है। तो इस टाइमर में जो है यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट है और ये प्लंजर जो है दबाने पर चेंज ओवर करता है उसको और फिर ये प्लंजर धीरे धीरे ऊपर आता है। और जब प्लंजर पूरा ऊपर आ जाता है तो स्विच अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। स्टेट चेंज करने पर आवाज़ आएगी, स्विच के ऑपरेट होने की आवाज़ आती है। आवाज़ आ गई। तो जब हम इस कॉइल को इसके रेटेड वोल्टेज देते हैं तो ये इसको ऑपरेट कर देती है और जब कॉइल के वोल्टेज हटा देते हैं हम तो उसके बाद में डिले चालू होता है। इसको हम कहते हैं ऑफ डिले। कॉइल की बिजली को जब हम ऑफ कर देते हैं उसके बाद में टाइमिंग चालू होते हैं तो ये ऑफ डिले टाइमर कहलाता है। टाइम को इसके नॉब के द्वारा जल्दी और देर से किया जा सकता है। यदि मैं इसको नॉब को इधर घुमा दूँ तो टाइमर का समय कम हो जाएगा। ये समय कम हो गया। यदि मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो इसका समय थोड़ा स्लो हो गया, अब और स्लो हो गया, अब और धीरे धीरे स्लो होता जाता है। तो इस तरह से जो है टाइम कंट्रोल के। यदि ये यूनिट ऊपर लगा दें हम तो ये ऑन डिले कहलाएगा, क्योंकि ऑन होने के बाद में वो रिलीज होता है और फिर वो स्प्रिंग से धीरे धीरे आगे आएगा तो वो ऑन डिले टाइमर कहलाता है।